आपको बता दें कि सख्त सिक्योरिटी इंतजामात के बीच छड़ी मुबारक भी पहलगाम पहुंच चुकी है। महंत दीपेंद्र गिरी की निगरानी में छड़ी मुबारक पहलगाम पहुंचाई गई। यहां भूमि पूजन और ध्वजारोहण का एहतमाम किया जाएगा। तो इस वक्त की खबर हम आपको दे रहे हैं। छड़ी मुबारक का अपने आप में एक महत्व है, अहमियत रखती है। और आपको बता दें कि सालाना श्री अमरनाथ यात्रा के दौरान सख्त सिक्योरिटी के बीच छड़ी मुबारक भी पहलगाम पहुंच चुकी है। तस्वीरें आपके सामने, हमारे साथ मुदस्सिर कादरी जुड़ रहे हैं, उनसे हम तफसीलात लेंगे। इस वक्त आप पहलगाम में मौजूद हैं और अहसन तरीके से यात्रा भी जारी है। साथ ही साथ हम ये जानते हैं कि आज चौथा जत्था भी रवाना हो चुका है। चौथा जत्था का इस वक्त एग्जैक्ट लोकेशन क्या है? क्योंकि जब बात हुई थी कुछ देर पहले दीगर रिपोर्टर्स से, उन्होंने कहा था कि रामबन क्रॉस कर चुके हैं। अब हो सकता है कि बानिहाल भी उस जत्थे ने क्रॉस कर लिया होगा। इसके अलावा छड़ी मुबारक भी पहलगाम पहुंच चुकी है। छड़ी मुबारक का इस यात्रा में शामिल होने की अहमियत क्या है, इस पर भी हम तफसीलात चाहेंगे मुदस्सिर आपसे। बिल्कुल सना, शिव और शक्ति की प्रतीक और आस्था का मार्ग दिखाने वाली छड़ी मुबारक जो है वो बिलाखिर पहलगाम पहुंच गई है। और श्रीनगर के दशनामी अखाड़े से महंत दीपेंद्र गिरी की निगरानी में ये छड़ी जो है सख्त सिक्योरिटी इंतजाम के बीच पहलगाम पहुंच गई। और हम इस वक्त आपको बराह रास्त तौर पर लाइव विजुअल्स दिखा रहे हैं। ये वो जगह है जहाँ पर छड़ी मुबारक जो है उसको पहुँचाया गया है। और यहाँ पर जो है शॉर्टली अभी कुछ देर बाद ही जो है ध्वज आरोहण होगा और उसके बाद जो है भूमि पूजन का एहतमाम किया जाएगा। क्योंकि आज व्यास पूर्णिमा है और धर्म के अनुसार जो शास्त्र है हिंदू मजहब के, तो उसके मुताबिक आज से ही बाज़ाब्ता तौर पर जो अमरनाथ यात्रा का आगाज़ है वो होता है धर्म के मुताबिक। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी शॉर्टली पूजा शुरू होगी। और किस तरह से जो महंत दीपेंद्र गिरी है तो उनकी क़यादत में, उनकी निगरानी में ये पूजा जो है अभी स्टार्ट होगी। और आप देख सकते हैं कि पूजा की तैयारियाँ जो है वो किस तरह से चल रही है। और इसके बाद जो है बाज़ाब्ता तौर पर पूजा शुरू होगी। और सबसे खुशाइन बात ये रही कि यहाँ पर जिस तरह से इंतज़ामिया ने छड़ी मुबारक का जो इस्तेकबाल किया वो देखने लायक था। और साथ ही साथ जो कश्मीरी पंडित है, कश्मीरी पंडितों की एक खासी तादाद यहाँ पर पहुँच गई है। और ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से उनका भी इस्तेकबाल किया गया, जो हमने विजुअल्स में दिखाया कि कश्मीरी पंडितों ने भी जो है छड़ी मुबारक का अपने जो तमद्दुन या फिर अपने जो रिवायत है उस रिवायत के मुताबिक ही इस छड़ी मुबारक का इस्तेकबाल किया। और हम आपको बता दें कि छड़ी मुबारक का एक अहम किरदार रहता है जो अमरनाथ जी यात्रा है। और लास्ट में जिस तरह से छड़ी मुबारक जो यात्रा जब संपन्न होती है, यात्रा जब इख्तिताम पजीर होती है, तो छड़ी मुबारक को ही आखिरी दर्शन के लिए मुक़द्दस गुफा ले जाया जाता है, जहां पर आखिरी पूजा के साथ ही जो ये अमरनाथ यात्रा है वो इख्तिताम पजीर हो जाती है। और यात्रा की अगर हम बात करेंगे तो खुश असलूबी से जो श्री अमरनाथ जी यात्रा है वो अभी जारी है। और नुनवन बेस कैंप या फिर बालतल की अगर हम बात करेंगे, वहाँ से आज तीसरा जत्था मुक़द्दस गुफा की ओर रवाना हुआ है, जहाँ पर बरफानी शिवलिंगम के वो दर्शन करेंगे। और अभी तक जिस तरह से आपने बताया कि 18,000 से ज़ायद यात्री जो है, नहीं आज तीसरा जत्था, हम आपको करेक्ट कराना चाहेंगे, ये यहाँ से जो है तीसरा जत्था रवाना हो रहा है। और चौथा जत्था जो है वो जम्मू से निकला है। चौथा जत्था अभी यहाँ पर पहुँचने वाला है और यहाँ से जो है तीसरा जत्था रवाना हुआ। जी बिल्कुल, यहाँ से तीसरा जत्था रवाना हुआ है क्योंकि 1 तारीख को जो है बाज़ाब्ता तौर पर अमरनाथ यात्रा शुरू हुई है। और 2 तारीख को दूसरा जत्था पहलगाम के नुनवन बेस कैंप से उसकी रवानगी हो चुकी है। अगर तीसरे जत्थे के बाबा बर्फानी तक के पहुंचने की बात करें, क्योंकि ये लंबा ट्रैक है, अभी कहां पर ये जत्था है, इनकी रवानगी हो चुकी है जो तीसरे जत्थे की नुनवन बेस कैंप से, इस हवाले से जानना चाहेंगे। इसके अलावा जम्मू से जो चौथा जत्था निकला है यात्रियों का, श्रद्धालुओं का, वो घाटी में तो शायद इंटर कर चुका होगा, उसकी लोकेशन क्या है? हाँ बिल्कुल, अगर इस तीसरे जत्थे की हम बात करेंगे, जिस तरह से आपने कहा कि 18,000 से ज़ायद जो यात्री है अभी तक इन 2 दिनों में बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं। और आज भी हज़ारों यात्रियों पर मुश्तमिल जो जत्था है वो यहाँ से निकल गया है। और चंदनवाड़ी की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर जो ये जत्था है उसमें शामिल लोग जो है, कुछ जो यात्री हैं उन्होंने जो पिस्सू टॉप है, पिस्सू टॉप की चढ़ाई जो है काफ़ी कठिन समझी जाती है, उस मार्ग को जो है क्रॉस किया है। और अभी तक वो जो है शेषनाग की ओर जो है प्रस्थान कर रहे हैं। और
11 बजे तक जो चंदनवाड़ी है, चंदनवाड़ी का जो गेट है वो खुला रहता है यात्रियों के लिए, और 11 बजे के बाद वो गेट जो है बंद हो जाता है और उसके बाद किसी भी यात्री को चंदनवाड़ी क्रॉस करने की इजाज़त नहीं होती है। और इसी तरह से जो आज चौथा जत्था जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से निकला है वो अभी अभी जो है बानिहाल पहुंच गया और शॉर्टली जो है नवयुगा टनल जो है वो उसको क्रॉस करके वो गाठी में एंटर हो जाएगी। और उसके बाद उसको बाइफरकेट किया जाता है मीर बाजार के मुकाम पे। आधे जो यात्री है उनको बालटल भेजा जाता है और आधे यात्रियों को जो ट्रेडिशनल रूट है पहलगाम का उस हवाले से उनको जो है बाइफरकेट किया जाता है और उनको यहाँ नुनवन बेस कैंप भेजा जाता है। और रात भर वो इन्हीं बेस कैंप्स में, बालटल के बेस कैंप और नुनवन बेस कैंप पहलगाम में विश्राम करेंगे, आराम करेंगे। और उसके बाद सुबह सवेरे जिस तरह से जो लायामल अपनाया गया है तो सुबह सवेरे ही उनको यहाँ से छोड़ा जाएगा और चौथा जत्था इस तरह से कल यहाँ से रवाना हो जाएगा। जैसे कि छड़ी मुबारक की तस्वीरें हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, छड़ी मुबारक की अहमियत के हवाले से भी आपने जो नाजरीन हैं, जो दर्शक हैं, उन्हें बताया कि ये छड़ी मुबारक श्री अमरनाथ जी यात्रा में इसका एक किरदार, इसका अहम रोल क्या है, उस पर रोशनी आपने डाली। आप ये जानना चाहते हैं कि जो भी पूजा हो रही है ये कब तक इख्तिताम पजीर हो जाएगी और कब तक छड़ी मुबारक यहाँ से पवित्र शिवलिंगम के दर्शन के लिए रवाना हो जाएगी? और जब ये छड़ी मुबारक रवाना होगी, जैसे कि आपने कहा कि आखिरी दर्शन इस छड़ी मुबारक के किए जाने के बाद एक पूजा होती है, फिर उसके बाद अमरनाथ यात्रा का इख्तिताम होता है, तो क्या ये छड़ी मुबारक वहीं रखी जाएगी पवित्र शिवलिंगम में ही के पास ही? इस हवाले से क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, ये एक अहम सवाल है। जिस तरह से अभी जो है छड़ी मुबारक पहलगाम पहुंच गई है और शॉर्टली जो है भूमि पूजन का एहतमाम यहाँ पर होगा और भूमि पूजन के बाद ये छड़ी मुबारक जो है मटन के सूर्य मंदिर पहुंचाई जाएगी, जहां पर विमल कुंड और कमल कुंड में इसका जो है मुकद्दस स्नान किया जाएगा, होली बाथ जिसको कहते हैं। तो वहाँ पर जो है खुसूसी पूजा हो जाएगी सूर्य मंदिर में और उसके बाद जो छड़ी है वापस जो है दशनामी अखाड़े श्रीनगर पहुँचाई जाएगी। और जब 62 दिनों तक ये यात्रा चलेगी और इख्तिताम पर लास्ट में फिर ये छड़ी जो है यात्रा से कबल 2-3 दिन ये पहुंच जाएगी वापस पहले सूर्य मंदिर मटन, यानी कि श्रीनगर के दशनामी अखाड़े से निकलकर मुख्तलिफ पड़ावों से होते हुए पापोर, अवंतीपोरा, अनंतनाग और उसके बाद सूर्य मंदिर मटन और उसके बाद पहलगाम पहुंच जाएगी। और पहलगाम में भी मटन और पहलगाम में बाज़ाब्ता तौर पर इसकी फिर एक बार पूजा होगी और यहाँ से जो है इसका सफ़र शुरू हो जाएगा और उसके बाद ये चंदनवाड़ी पहुँच जाएगी और चंदनवाड़ी के बाद शेषनाग और शेषनाग के बाद होली केव ये पहुँच जाएगी। और उसके साथ ही जो श्रावण पूर्णमासी है या फिर जो 62 दिन के इख्तिताम पर जो है श्रावण पूर्णमासी आएगी और उसी दिन जो है आखिरी दर्शन होंगे पवित्र गुफा में और उसके साथ ही इस साल की जो अमरनाथ यात्रा है वो इख्तिताम पजीर हो जाएगी। और फिलहाल हम आपको बता सकते हैं कि ये 2 जगहों पर आज ये पूजा होगी, एक तो पहलगाम में भूमि पूजन होगी और जो मुकद्दस स्नान है वो मटन के सूर्य मंदिर में विमल कुंड और कमल कुंड में होगा और उसके बाद वापस छड़ी मुबारक को दशनामी अखाड़े पहुंचाया जाएगा। बिल्कुल, बहुत इम्पॉर्टेंट आपने तफसीलात फराहम की। इसके अलावा अगर हम यात्रियों की बात करें, क्योंकि यात्री जत्थे पे जत्था नुनवन बेस कैंप पहुंच रहा है, चौथा जत्था रवाना हो चुका है और तीसरे जत्थे की रवानगी नुनवन बेस कैंप से भी हो चुकी है। इस बीच मैं जानना चाहती हूं आपसे और ये नाजरीन भी जानना चाहते हैं कि वो श्रद्धालु जिन्हें पिट्ठू का सहारा लेना पड़ता है और जो घोड़े की सवारी लेते हैं, जो चॉपर का इस्तेमाल करते हैं, तो क्या ये नुनवन बेस कैंप से जब आगे बढ़ते हैं तो वहां पर इन्हें रजिस्ट्रेशन कराना होता है या फिर वो ऑन द स्पॉट इसका फेयर अदा करते हैं और उसके बाद वो अपनी यात्रा की, पवित्र यात्रा की शुरुआत करते हैं? अगर चॉपर से किसी को जाना है, ऑनलाइन सुविधा तो रखी गई है, लेकिन ऑन द स्पॉट अगर कोई चाहता है कि वो चॉपर का सहारा लेना चाहता है पवित्र होली केव तक जाने के लिए, तो क्या कुछ सुविधाएं हैं? हाँ बिल्कुल, जिस तरह से आपने भी पहले एक रिपोर्ट चलाई थी जो फेक रजिस्ट्रेशन के हवाले से जिस तरह से कुछ यात्रियों को ठगा गया था, तो उसके बाद जो प्रशासन है, जो इंतजामिया है, वो काफ़ी सतर्क हुई, काफ़ी जो है आगे हरकत में आ गई और उसके बाद जो है एक यात्रियों के लिए मैसेज जो है वो दिया गया, जो पोर्टल्स पे, जो श्राइन बोर्ड के पोर्टल्स है या फिर जो दीगर जगह हैं, तो वहाँ पर ये मैसेज दिया गया कि इस तरह की जो रजिस्ट्रेशन है वो पहले ही अमल में लाई जाएगी। वो कि ऑनलाइन एक मोड है, चाहे हेलीकॉप्टर के थ्रू आपको जाना है तो उसके लिए भी ऑनलाइन ही आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। और रजिस्ट्रेशन से पहले ये जो है हिदायत दी गई है कि रजिस्ट्रेशन के बिना कोई भी यात्री कश्मीर आने की जो है कठिनाई, तकलीफ ना उठाए, क्योंकि यहाँ पर उनको आगे जाने नहीं दिया जाएगा। सबसे पहले जो है रजिस्ट्रेशन की जाए, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, और उसके बाद ही यहाँ पर आ जाए। और उसके बाद जब नुनवन से या फिर बालटल से ये लोग निकलते हैं तो कुछ यात्री जो है वो पैदल निकलने को तरजीह देते हैं, क्योंकि जिस तरह से अगर ट्रेडिशनल रूट की हम बात करेंगे जो पहलगाम से होता है तो इसका एक अपना महत्व है। अगर
अगर कोई पैदल यात्रा करता है और दूसरा जिस तरह से घोड़ेबान है या फिर पिट्ठू वाले हैं, तो कोई घोड़े का सहारा लेता है, कोई पिट्ठू का सहारा लेता है, और उसके लिए जो रेट्स है पहले ही जो प्रशासन है, इंतजामिया है, उन्होंने मुकर्रर कर रखे हैं, और उस रेट के हवाले से ही, उस रेट के हिसाब से ही हर यात्री को पे करना होगा। और उसके लिए जो है अगर कहीं पर जो प्राइस हाइक या फिर एक्स्ट्रा रेट्स की अगर हम बात करेंगे, अगर इस तरह की कोई कंप्लेंट मिलती है तो उसके लिए पुलिस है या फिर प्रशासन के जो कैंप डायरेक्टर्स है जगह जगह पर तैनात किए गए हैं, तो यात्री बाज़ाब्ता तौर पर वहां अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। और फिलहाल ऐसी कोई शिकायत मौसूल नहीं हुई है, और बराबर जिस तरह से जो कश्मीर के लोग हैं वो इसमें सहयोग कर रहे हैं, जिस तरह से हमने पहले भी काफ़ी रिपोर्ट्स जो है वो नशर की, और ये कश्मीरी लोग हैं बाज़ाब्ता तौर पर इन यात्रियों का खैर मकदम भी करते हैं, इस्तकबाल भी करते हैं। बिल्कुल, दिल खोल के इनकी तरफ से इस्तकबाल किया जाता है। और ना सिर्फ ये यात्रा मकामी मुसलमानों के लिए बेहतर एक तरह से शगुन बनकर सामने आती है, वहीं जम्मू कश्मीर के आर्थिक स्थिति को कहीं ना कहीं मईशत को भी चार चांद लगाती है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस वक्त की अपडेट फराहम करने की। छड़ी मुबारक भी पहलगाम पहुंच चुकी है, यहाँ से अब इसे मंदिर की तरफ रवाना किया जाएगा ध्वजारोहण करने के बाद। तफसीलात फराहम कर रहे थे